नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश और वहां के सुप्रीम लीडर किम जोंग एक बार फिर से सुर्खियों में है। एयरफोर्स डे पर किम ने अपनी सेना की ताकत का ऐसा ट्रेलर दिखाया कि अमेरिका से लेकर साउथ कोरिया तक चिंताएं बढ़ गई हैं। पहली बार महिला पायलटों के करतब, पहली बार किम की बेटी की मौजूदगी और साथ ही सामने आया 2030 का एटमी प्लान। सवाल ये कि क्या किम की बेटी किम जू ए ही नॉर्थ कोरिया की अगली शासक होगी और क्या रूस नॉर्थ कोरिया की हथियार डील एशिया में पावर बैलेंस को पूरी तरह से बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट। नॉर्थ कोरिया ने अपने 80वें एयरफोर्स डे पर एक से बढ़कर एक हथियारों की नुमाइश की। आसमान में पुराने लेकिन खतरनाक फाइटर जेट्स, भूमि पर मिसाइलें और किम का नया संदेश 2030 तक पहले से ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेगा उत्तर कोरिया। किम जोंग उन ने एयरफोर्स डे पर साफ कहा कि उत्तर कोरिया अपनी वायुसेना को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देने जा रहा है। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नॉर्थ कोरिया की सेना अक्सर स्ट्रैटेजिक एसेट्स शब्द का इस्तेमाल परमाणु हथियारों से जुड़ी तकनीकों के लिए करता है। यानी संकेत साफ है कि रडार से बचकर निकलने वाली मिसाइलें, न्यूक्लियर कैपेबल एयरक्राफ्ट्स, लंबी दूरी की स्ट्रैटेजिक यूएवीज पर फोकस कर रहा है। नॉर्थ कोरिया के पास लड़ाकू विमानों की कमी नहीं है, लेकिन तकनीक पुरानी है। मिग-21, मिग-23, मिग-29 और SU-25 जैसे सोवियत युग के जेट्स उसके पास हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से नॉर्थ कोरिया नई तकनीक नहीं खरीद पाता, लेकिन अब खबर यह है कि किम रूस से नई डील करने की तैयारी में है। सुखोई 27, मिग-27, AEW&C सर्विलांस एयरक्राफ्ट एंड यूएवी सिस्टम, अगर यह डील हुई तो नॉर्थ कोरिया की एयर पावर कई गुना बढ़ सकती है और यह बात वॉशिंगटन को परेशान कर रही है। इस एयरफोर्स डे की एक और बड़ी झलक थी। पहली बार महिला फाइटर पायलटों की एरोबेटिक फ्लाइंग दुनिया को देखने को मिली है। नॉर्थ कोरिया ने इन फ्लाइट डिस्प्ले को इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा के तौर पर दिखाया ताकि ये संदेश दिया जा सके कि देश हर स्तर पर तैयार है, जमीन पर भी और हवा में भी। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस बार पायलटों को पिछले 2 वर्षों से सख्त ट्रेनिंग दी जा रही थी और अब बात उस दृश्य की जिसने दुनिया की सुर्खियों में आग लगा दी है। एयरफोर्स डे के मंच पर किम जोंग उन पहली बार अपनी बेटी किम जोंग ए को लेकर पहुंचे। दुनिया भर के एनालिटिक्स का मानना है कि यह सिर्फ एक पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, बल्कि संकेत है कि किम अपनी बेटी को उत्तराधिकारी के रूप में साउथ कोरिया में तैयार कर रहे हैं। पिछले 1 साल में किम जोंग ए करीब 10 से ज्यादा सैन्य कार्यक्रमों में नजर आ चुकी हैं। कभी मिसाइल लॉन्च साइट पर, कभी मिलिट्री मीटिंग्स पर और अब एयरफोर्स डे में उनकी मौजूदगी बतौर मुख्य गेस्ट बहुत कुछ कहानी बयां कर रही है। किम की बेटी के लिए सरकारी मीडिया में द रिस्पेक्टेड जैसे शब्द का इस्तेमाल अब किया जाने लगा है, जो आमतौर पर शासक परिवारों को ही मिलता है। लेकिन एयरफोर्स डे की सबसे गंभीर चर्चा हथियार दिखावे की नहीं, बल्कि नॉर्थ कोरिया के तेजी से बढ़ते न्यूक्लियर प्रोग्राम की है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के पास लगभग 50 वॉरहेड तैयार है और अगर योंगवेन रिएक्टर और यूरेनियम प्लांट की स्पीड ऐसी ही रही तो 2030 तक यह संख्या 200 को भी पार कर सकती है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि एशिया के स्ट्रैटेजिक बैलेंस में एक बड़ा बदलाव है। अमेरिका पहले ही चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया के बढ़ते गठजोड़ से परेशान है और अब अगर किम नए एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर सपोर्टेड सिस्टम को खरीदते हैं तो ये साउथ कोरिया और जापान के लिए भी एक बड़ा खतरा हो सकता है, जिसको अमेरिका बखूबी समझ रहा है। वॉशिंगटन की चिंता यह भी है कि नॉर्थ कोरिया टेक्नोलॉजी रूस को देकर बदले में हथियार ले सकता है, यानी एक तरह का न्यू वेपन बार्टर सिस्टम। अब सवाल यह है कि क्या किम जोंग 2030 तक उत्तर कोरिया को एक पूर्ण
परमाणु शक्ति के रूप में बदलने के मिशन में है? क्या उनकी बेटी किम जोंग ऐसे ही भविष्य की शासक होंगी? और क्या रूस नॉर्थ कोरिया की दोस्ती एशिया का पावर मैप पूरी तरह से बदलकर रख देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में जरूर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली रिपोर्ट में। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।